आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले आपको ये पहचानना होगा। दो चर आपके दो चर हो सकते हैं, एक एक्स चर है, एक वाई चर है। चर अचर दो होते हैं जिसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो फिक्स वैल्यू होती है वो अचर कहलाती है। जैसे ए बी सी ये अचर में काउंट किए जाते हैं बेसिकली। वैसे आपके अचर होते हैं 2, 3, 4 ये अचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल की बात करते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कोई भी दो चर वाले समीकरण दे देगा, दोनों समीकरणों में से हमें हल करके एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें। जैसे ये है 5, जिसे रैखिक समीकरण कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 होती है, तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। यदि इसमें x की पावर 2 आ जाती है तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। x² + y = 10 आ गया तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, यह रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। इस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाना चाहता है तो पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए रैखिक समीकरण कौन सा है। निम्न में से रैखिक समीकरण कौन सा है, इसमें से आपको आंसर देना है कौन सा इसमें से रैखिक समीकरण है। बी ऑप्शन x² + के y = 5। यहाँ पर y कर दें, x² - के 4y = 0। सी ऑप्शन दे दे x + y² = 5। डी ऑप्शन दे दिया x - y = 5। इसमें से बताइए कि कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण की बात करें तो जिसमें x की पावर 1 होती है, y की पावर 1 होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ये रैखिक समीकरण नहीं है, आपको आगे 12th क्लास 11th क्लास में बताएंगे। ये पैराबोला होते हैं, परवलय की इक्वेशन कहलाती है ये। तो यहाँ पर हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जिसमें x की पावर 1 दिखाई देगी, y की पावर 1 दिखाई देगी, वो इसके रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कोई हम दो समीकरण की बात करते हैं। जैसे x + y = 5 तथा x - y = 1 को हल कीजिए। हल कर x व y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज मैंने किस तरीके से लिखी है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। x + y = 5, x - y = 5, दोनों को हल कीजिए। केवल यहीं पर ये क्वेश्चन पूरा हो सकता है। को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू प्राप्त करना। तो यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने के तो पहला समीकरण ये, यहाँ पर आप लिखेंगे हल सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन x + y = यहाँ पर कितनी है, 5 है, दिस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन को आप यहाँ पर लिख देंगे x - y = कितनी है, 1। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है तो पहले आपको हम बताते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा दोनों समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी एक का आप क्या करेंगे, यहाँ पर विलोपन करेंगे, x का या फिर y का। एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि द्वारा y और y कैंसिल हो रहा है। y किसी एक का आपको कोफिशिएंट देखना है। कोई चर राशि इसमें x, दूसरी चर राशि इसमें y। एक का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर गुणांक 1। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी 1 है। x के जो गुणा में होता है वो गुणांक कहलाता है। x के गुणा में यहाँ पर कौन बैठा है, 1। जैसे आपसे कहा जाए 2 का गुणांक बता दो, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो गुणा में 1 कर सकते हैं आप। तो 2 का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। इसी प्रकार 1 × x है, x का गुणांक क्या है, इसमें 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओनली x लिख सकते हैं। तो x है, y है, उसमें इनका गुणांक क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। और यहाँ पर अगर 2x होता, यहाँ पर 2x होता तो x का गुणांक क्या कहलाता, 2 कहलाता। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करें कि इसमें x का गुणांक क्या है, 1, y का गुणांक क्या है, 1। इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक -1 है। चिन्ह को आप एक बार छोड़ दो, x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, y का गुणांक -1 मान लें आप। तो यहाँ पर किसी एक के इक्वल होने चाहिए गुणांक, चाहे तो x के इक्वल होने चाहिए या फिर y के इक्वल होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पर तो दोनों के इक्वल हैं, तो दोनों के आप समान हैं तो कर सकते हैं दोनों मेथडों से। एक तो जोड़ने वाला मेथड है और एक घटाने वाला मेथड है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, y से y कैंसल्ड हो जाएगा, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे इनको, तो इनको एक के नीचे एक लिखिए आप, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, घटाने पर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। x और x 2x हो गया, प्लस y से माइनस y कैंसल्ड हो गया, बराबर 5 और 1 कितना हो गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6/2। 2 का x में क्या हो रहा है गुणा, 2 को आप इधर ले जाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, यहाँ x की वैल्यू आप सेकंड में रख दो, वहाँ से y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x के स्थान पर क्या रखना है आपको 3 रखना है। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को ज्यों का त्यों उतारना है आपको। पहले x आ रहा है तो x लिखो, x के स्थान पर क्या रखना है 3, इसमें x के स्थान पर 3 रखो आप, तो 3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, y आ गया तो y लिखो, बराबर आ गया तो बराबर का साइन लगाओ, कितना है 5। अब पक्षांतरण वाली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें पक्षांतरण अच्छी तरीके से आपने सीख लिया होगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो 3 को इस वाली डायरेक्शन में भेजेंगे, बराबर के उधर, बराबर के इधर लाएंगे इस 3 को, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस या अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, दोनों समीकरणों का हल कहलाता है। हल करके x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। इसको आप यहाँ पर सत्यापित कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी सही आई है या फिर गलत आई है। तो x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आप इसमें पुट करके देखो, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, आप इसमें 3 पुट करो x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 3 + 2 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू निकली है वो एकदम करेक्ट निकली है। हाँ, अब हम यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको और समझिए। इसमें क्या है, कोई एक कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए या फिर y के कोफिशिएंट गुणांक इक्वल होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2 समीकरण देते हैं अब हम यहाँ पर। एक समीकरण है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, को हल कीजिएगा। दोनों समीकरणों को हल करने का मतलब है x और y की वैल्यू में ज्ञात करना। ये समीकरण दिखाई दे रही, ये समीकरण दिखाई दे रही, हल में आप लिखो 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस के 2y इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो पहली कंडीशन में आपको कोफिशिएंट पहचानने हैं। x के कोफिशिएंट इक्वल हैं या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 2 इक्वल नहीं है, यहाँ पर समान नहीं है, तो इस वाली मेथड से नहीं करेंगे। इसमें देखिए y का कोफिशिएंट कितना है -2, y का कोफिशिएंट -2, दोनों के इक्वल हैं तो इनमें से घटाना पड़ेगा। -2 में से -2 घटाएंगे तो 1 + 2 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो इसमें माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, तो दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे। तो घटाने पर y विलोप हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा यहाँ पर y। तो यह विलोपन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटा रहे हैं तो 3x माइनस के 2y इक्वल टू 1, 2x माइनस के 2y इक्वल टू 0। घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 5 में से 2 घटाओ तो 2 ऐसे घटाते हैं, जिसको घटाते हैं उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। तो माइनस का आप इसमें क्या करेंगे, गुणा। माइनस का गुणा करने का मतलब होता है चिन्ह बदल देना। तो इसके चिन्ह बदलो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये वाला चिन्ह काम नहीं करेगा इसमें। तो 3x में से 2x गया तो x बचा, माइनस के 2y प्लस के 2y कैंसल्ड हो गए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाओ, 1 में से 0 गया तो 1, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। अब बस वही मेथड आप अपनाइए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, x की जगह चाहे तो 2 में रख दो या 1 में रख दो, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो इसको ज्यों का त्यों उतारो, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर आपको 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर 1 रखना है, बस उतारते जाओ। x आ गया, हाँ तो 1 रख दो, -2y इक्वल टू 1, 3 माइनस के 2y बराबर 1, तो माइनस के 2y बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3, -2y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल्ड हो सकता है, करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाए, 1 आ गया। अतः x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 1 प्राप्त हुई है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, और देखते हैं ये। यहाँ पर 3x प्लस के y, 3x प्लस y 5, दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये भी हमने 5 लिख दिया। x प्लस 2y इक्वल टू 5 को हल करना है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर आप लिखोगे हल, पहली इक्वेशन गिवन है 3x प्लस के y इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है x प्लस के 2y इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन सेकंड। अब मैंने आपसे ये कहा कि पहली कंडीशन में आप ये पहचानेंगे कि इसमें x के कोएफिशिएंट बराबर है या y के कोएफिशिएंट बराबर। इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, ये बराबर नहीं है, तो ठीक है, ये तो कैंसिल्ड होंगे नहीं। y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, ये भी बराबर नहीं। अब गड़बड़ हो गई, तो फिर ऐसा कर लेते हैं, किसी इक्वेशन में हम गुणा कर लेते हैं, सो ही बराबर करना है, हमें राजी गैर राजी ये बराबर करनी है, चाहे x के बराबर कर लो या फिर y के बराबर कर लो। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का, क्योंकि कोएफिशिएंट बराबर करना है, x का कोएफिशिएंट बराबर करो या फिर y का। x का कोएफिशिएंट बराबर करना है तो इसमें तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर y का कोएफिशिएंट इसमें बराबर करना है तो इस वाली इक्वेशन में यहाँ 2 चाहिए तो 2 का गुणा करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। कैसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखा है, अगर इसको आप बराबर करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। चलो हम x वाले को अब की बराबर करते हैं। 2 क्वेश्चन करा दिए, वो y बराबर थे, y के कोएफिशिएंट। अब देखो x का कोएफिशिएंट बराबर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, 3 का गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाएंगे, ध्यान रखना, में से नहीं, 1 को घटाएंगे। तो इसमें पहले आप 3 का गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, 2 आ गया। y की, इसमें 3 का हमें क्या करना है गुणा, तो 3 दूनी 6y, बराबर का चिन्ह है बराबर लगाओ, इसमें 3 का गुणा करो 15।
तो इस वाली इक्वेशन में 3 का गुणा करके ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर 1 को घटाएंगे तो 1 वाली इक्वेशन को जस्ट इसके नीचे आप लिखिए 3x प्लस के y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसे घटाएंगे तो चिन्ह बदलो माइनस माइनस, ये भी माइनस का, तो ये तो कट गए, ये घट गए। 6y में से 1y गया तो 5y, 15 में से 5 गया तो 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10/5। ऐसे मत कर देना 10 - 5 कर दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 का इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। 5 का गुणा हो रहा है तो गुणा वाली राशि को आप इधर लाएंगे तो भाग लगेगा, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 का क्या लगेगा, इधर भाग, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो उसे ज्यों का त्यों उतारो। y की वैल्यू 2 है तो 2 रखो इसमें, 5, 3x इक्वल टू आ जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/3 इक्वल टू 1। अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो यहाँ पर तो ये आपने मेथड पढ़ा इसका, विलोपन विधि द्वारा 2 समीकरणों को हल करना। वैसे इसके 3 भी हैं, एक और मेथड आता है ग्राफिकली मेथड, विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा और ग्राफिकली मेथड द्वारा, ग्राफ विधि द्वारा। तो ग्राफ की हमें आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल समीकरणों को सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सहायता होगी। अब हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों समीकरणों हल करना। वैसे आपको कहेगा नहीं प्रतिस्थापन से करना है, तुम्हारी मर्जी आए वैसे ही आपको करना है। समीकरण थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा x प्लस वाई, चलो x प्लस वाई कर देते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सही तरीके से आंसर आए, इसलिए यहाँ पर हम सोच लेते हैं। ठीक है, 3 को हल कीजिए। दोनों समीकरणों को हल करना है। अब ये मैंने विलोपन विधि से भी आप कर सकते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा। पहला समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये दूसरा समीकरण है। अब इसे हम आपको सिखा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन विधि से आप समझिए, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी की भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलो समीकरण 1 से हम देखते हैं। 1 से ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं। 3x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 5, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 5/3, x की वैल्यू आ गई। 3 का इधर क्या लगा दिए भाग, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसे आप 3 कह सकते हैं समीकरण। x का मान समीकरण 2 में रखने पर किसी एक से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, फिर उसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतारना है, जहाँ जहाँ इसमें x आएगा वहाँ पर ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 5/3 प्लस y आ गया तो y लिखो, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाओ 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इसमें आके आएगा एलसीएम, 3 यहाँ पर लघुत्तम आ गया तो y प्लस 5, 3 का इधर आप ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा 3y बराबर 3। ये तो लघुत्तम है, भिन्न है, ये भिन्न को आप ऐसे ही सॉल्व करें। 3 का इधर हो जाएगा 3y, तो देखो 3y हो गया पूरे के बट्टे में 3y और 1y जोड़ रहे हैं तो कितने y हो गए, 4y प्लस के 5/3 इक्वल टू 3।
इस 3 को आप उधर ले जाइए, उधर ले जाओ 3 का, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा ये। 3 गुणा 3 कितना होता है 9। तो यहाँ से 4y बराबर आ जाएगा 9 - 5 बराबर 4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4/4 बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो या फिर 3 में रख दो। चलो 3 में रख देते हैं, जल्दी वैल्यू आ जाएगी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं। यहाँ पर देख लें आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। समीकरण 3 में रखेंगे, ये वाला है 3। तो यहाँ पर x = y की वैल्यू क्या है 1 + 5/3, तो 6/3 2 आ गया x की वैल्यू। अतः x = 2 एंड y = 1। तो ये इसका सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा यहाँ पर प्राप्त होता है। दोनों मेथड आने चाहिए। इस तरीके से दोनों समीकरणों को हल करना आप सीख चुकी हैं, 2 मेथड से, विलोपन विधि एंड प्रतिस्थापन विधि द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।